शुरुआत करते हैं वॉर अपडेट के साथ। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान युद्ध के आज 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन करीब एक महीने बाद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि वो जीत रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं ईरान समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, और साथ ही एक बार फिर से ऊर्जा प्लांट पर हमले 6 अप्रैल तक रोक दिए गए हैं। ऐसे में सवाल है कि गिड़गिड़ा कौन रहा है, अमेरिका जो बार बार डेडलाइन बढ़ा रहा है, या ईरान जो कह रहा है कि उसने डेडलाइन बढ़ाने के लिए नहीं कहा। They are begging to make a deal, not me. They are begging to make a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that. ट्रंप अपने बयान के जरिए ईरान को कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो उनके खुद के फैसले पर भी है, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने ईरान के ऊर्जा प्लांटों पर हमले 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को 21 मार्च को 48 घंटे वाली डेडलाइन दी थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले 23 मार्च को ही हमले 5 दिन रोकने का ऐलान कर दिया, और अब वो समय सीमा भी खत्म हो रही थी तो फिर से 10 दिन के लिए बढ़ा दिया। अब इसके पीछे ट्रंप कोई प्लान या फिर डर ये बताना मुश्किल है, लेकिन ट्रंप के दावे को ईरान ने नकार दिया है और साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से डेडलाइन बढ़ाने के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान इजराइल युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले प्लान से अब नेतन्याहू डरे हुए हैं। उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि अगर सीज फायर हो गया तो वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर हमले और तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही ईरान के हथियार कार्यक्रमों, मिसाइल लॉन्चिंग पैड जैसे ठिकानों को हाई वैल्यू टारगेट बनाया है। इजराइल फिलहाल 200 ऐसे मिसाइल लॉन्चिंग पैड की तलाश में है, जहां से IRGC तेल अवीव पर निशाना बनाता रहा है। इन लॉन्चिंग पैड को खोजकर उन्हें ध्वस्त करना अब इजरायली डिफेंस फोर्स की पहली प्राथमिकता है, और यही वजह है कि नेतन्याहू ने 24 घंटे का सर्च ऑर्डर जारी किया है ताकि ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। दरअसल ईरान युद्ध अमेरिका के लिए घाटे का सौदा बन रहा है, और यही वजह है कि ट्रंप इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते हैं। जंग के बीच भारत में लॉकडाउन की आहट सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन ट्रेंड कर रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है, क्या कोविड जैसी स्थिति फिर से आ गई है। लॉकडाउन को लेकर सभी कंफ्यूजन को अब दूर करने का वक्त आ गया है। जी हां, भारत में लॉकडाउन की खबरें महज अफवाह हैं। लॉकडाउन की खबरों में कोई दम नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन की खबरें भ्रामक हैं। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है। दरअसल 24 मार्च को पीएम मोदी ने संसद में युद्ध पर बात करते हुए कोविड वाले समय का जिक्र कर दिया था, जिसके बाद अफवाह गैंग और विपक्ष एक्टिव हो गया, देश में लॉकडाउन की बात करने लगा। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के बयान ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आशंका जताई थी कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिससे लोग भ्रमित हो गए। सरकार का साफ संदेश है कि देश में हालात नियंत्रण में है और किसी भी तरह के लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना वजह घबराएं नहीं। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान पहले ही करीब 66 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इन आंकड़ों के साथ वोटर लिस्ट में जगह नहीं पाने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 76 लाख हो गई। 13 लाख और वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जिसके बाद इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। ये आंकड़ा 2 हिस्सों के जरिए समझ सकते हैं। अभी तक कुल मिला के 63,66,952 लोगों का नाम डिलीटेड हुआ है पश्चिम बंगाल में। जो ड्राफ्ट लिस्ट निकला था सबसे पहले, उसमें 58,20,899 लोगों का नाम डिलीट हुआ था। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट, उसमें 5,46,053 लोगों का नाम डिलीट हुआ था। अब जो नाम अंडर एडजुडिकेशन यानी न्यायिक जांच में थे, उनमें से 32 लाख मामले निपटाए गए हैं। इनमें से 40% यानी करीब 13 लाख वोटर्स के नाम और हटाए जा रहे हैं, जिसके बाद दोनों मिलाकर कुल 76 लाख के करीब नाम लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इस पर TMC लगातार विशेष समुदाय के वोट काटने का आरोप लगा रही है। बीजेपी इसे वास्तविक बता रही है। अभी जो बचे हुए हैं वोटर्स, उसमें भी बहुत ज्यादा नाम बाद जाने वाला है। जो जेन्युइन वोटर, उनको नाम आ जाएगा, वोट भी दे पाएंगे। जबकि चुनाव आयोग ने दोनों के दावों को खारिज कर दिया और बताया कि मृत, पलायन किए हुए, डुप्लीकेट और न मिलने वाले लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।
76 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाना अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब देखना होगा कि SIR के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की जंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। ग्लोबल कच्चे तेल की आपूर्ति संकट के बीच भारत सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल तेल कंपनियों को युद्ध के बीच महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने कंपनियों को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। हालांकि राज्य सरकारों का वैट लागू रहेगा। सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी गई है, तो वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर थी, अब 0 हो गई है। जो भारी नुकसान सबके सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। यह राहत सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई। हम और आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे तो उतनी ही कीमत देंगे जो कल दे रहे हैं। सरकार समझ ले कि अब आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मची थी। हालांकि केंद्र सरकार ने कई बार साफ कर दिया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों से पैनिक न होने की अपील की है। हर दूसरे दिन तेल और गैस से भरे जहाज हॉर्मूज पार करके भारत आ रहे हैं और फिर भी ये अफवाहबाज गैंग तेल और गैस कमी की अफवाह लगातार फैला रहे हैं, जिससे लोग पैनिक हो जा रहे हैं और पेट्रोल पंप में भीड़ बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की है, जहां अफवाह के जाल में फंस गए हैं और पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए लोग बड़े बड़े कैन लेकर पहुंचे। इतना ही नहीं, गाड़ियों में भी पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लाइन देखी गई। तो 2 बजे आदमी पैनिक हो रहा है। वैसी कोई दिक्कत नहीं, डीजल पेट्रोल कहीं से कोई शॉर्टेज नहीं है। अब आप यूपी के सीतापुर की तस्वीर देखिए और बताएं कि तेल की कमी है कि नहीं। यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी है और सभी को तेल मिल रहा है। अगर कमी होती तो क्या सभी को तेल मिलता? प्रशासन भी लोगों को लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करके सतर्क कर रहा है कि तेल की कोई किल्लत नहीं है। आप सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि अपने देश में पेट्रोल व डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृपया किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। झारखंड के रांची में किस तरह की कोई दिक्कत पेट्रोल मिलने में नहीं हो रही है। कुछ लोग अफवाहों के कारण परेशान हैं। हाँ, पेट्रोल पूरा है, आ रहा है। डीजल वगैरह हाँ, सब है। कोई दिक्कत? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। कुछ ऐसे जी न्यूज आपसे बार बार अपील कर रहा है कि किसी भी अफवाह गैंग के झांसे में न आए। देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत की अफवाहों ने कई राज्यों में अफरा तफरी मचा दी है। कहीं पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें हैं तो कहीं सिलेंडर के लिए मारपीट तक हो रही है और कहीं चोरी का खुलासा हो रहा है। पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसियों तक मारामारी की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं भीड़ है तो कहीं मारपीट और कहीं अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर छापा मारा, जहां ट्रैक्टर में ड्रम भरकर डीजल भरने का वीडियो वायरल हुआ था। जांच के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। इस बीच गैस सिलेंडर चोरी का मामला भी सामने आया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया। तेल के लिए देवरिया में अजीब नजारा दिखा, जहां एक शख्स जनरेटर लेकर पहुंच गया और कहा इसी में तेल भर दो। अफवाहों के बीच हालात ऐसे बिगड़े कि बाराबंकी में जिला पूर्ति अधिकारी खुद सड़कों पर उतर आए। अभी जिस पंप पर आप खड़े हैं डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है, पैनिक क्रिएट न करें। सिद्धार्थनगर में तो गैस सिलेंडर को लेकर पुलिस के सामने ही मारपीट हो गई। कुल मिलाकर अफवाहों ने हालात बिगाड़ दिए हैं, लेकिन सच यही है कि घबराहट नहीं, समझदारी ही समाधान है। पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहों के बीच दिलचस्प वीडियो सामने आए हैं, जहां एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग देखते रह गए। जब एक बाइक सवार ने बाइक पर 2-2 टंकियों में तेल भरवाया तो वहीं एक शख्स बाइक टैंक लेकर ही पहुंच गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सफेद शर्ट, काला हेलमेट और लाल पल्सर बाइक वाले इस शख्स ने 2-2 टैंक में पेट्रोल भरवाया। शख्स ने पहले अपनी बाइक की टंकी फुल करवाई और फिर निकालता है दूसरी टंकी। जी हाँ, दूसरी टंकी को बाइक पर फिट करता है और उसे भी पेट्रोल में भरवा लेता है, यानी डबल टंकी डबल पेट्रोल एक ही बार में। अब जरा इन जनाब को देखिए, पेट्रोल खर्च ना हो तो बूंद बूंद बचाने के चक्कर में ये महाशय बाइक घर छोड़कर सिर्फ टैंक ही लेकर पहुंच गए पेट्रोल पंप। और मजे की बात ये है कि इन्हें पेट्रोल मिल भी रहा है। ये जुगाड़ देखकर पेट्रोल पंप वाले भी हैरान रह गए और आसपास खड़े लोग मुस्कुराते रहे। अब कीमतें चाहे बढ़े या घटे, तेल की कमी हो या नहीं, लेकिन भारतीय जुगाड़ हमेशा एक कदम आगे ही रहता है।
देश में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई, लेकिन कई जगहों पर राम भक्तों पर नफरती पत्थर भी बरसाए गए। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर और झारखंड के गढ़वा में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। हिंदू त्योहार के दौरान एक बार फिर नफरती गैंग एक्टिव दिखा। राम भक्तों के खिलाफ नफरती टूल किट की तस्वीरें हर साल की तरह इस बार भी नजर आई। इस बार रामनवमी पर भी वही पैटर्न नजर आया जो हर हिंदू त्योहार पर नजर आता है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के श्री रामपुर में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पथराव के चलते इलाके में सांप्रदायिक टकराव पैदा हो गया। हालांकि पुलिस ने हालात पर कंट्रोल कर लिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर झारखंड के गढ़वा के रमकंडा में सामने आई, जहां रामनवमी जुलूस रोकने पर 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। देश भर में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया और इस दौरान कन्या पूजन में आई एक कंजक ने सीएम योगी को ऐसा उपहार दिया, जिसके बाद सीएम योगी हैरान होने के साथ ही हंस पड़े। दरअसल रामनवमी के मौके पर सीएम योगी जब कन्याओं को पूज रहे थे, उसी दौरान कानपुर की एक बच्ची यशस्विनी ने सीएम से कहा कि वो उनके लिए गिफ्ट लाई है और गिफ्ट के रूप में उन्हें छोटा सा बुलडोजर दे दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोग हंसते हुए नजर आए। बाद में सीएम योगी ने खिलौना बच्ची को वापस दे दिया। पूरा वीडियो सीएम योगी के कार्यालय के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया। मीडिया ने जब बच्ची से बात की तो उसने बताया कि कैसे योगी ने उसे दुलार किया और अच्छे से पढ़ाई करने की बात कही। बुलडोजर, इस बुलडोजर से खेलना और खूब पढ़ाई करना, क्योंकि उनका फेवरेट था। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल देश में सुपरहिट है और जब मासूम ने सीएम को बुलडोजर गिफ्ट दिया तो इसकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज दूसरी बार रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसको लेकर भव्य तैयारी की गई थी और इस दौरान राम मंदिर में 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे। आधुनिक विज्ञान और अध्यात्म के संगम से साक्षात सूर्य देव ने रामलला के मस्तक पर तिलक लगाया। जो नजारा बेहद ही अद्भुत अलौकिक था। अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 9 मिनट तक भगवान के ललाट पर नीली किरणें पड़ती रही। तो वहीं रामनवमी के इस विशेष अवसर पर भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए और इस दौरान विशेष पूजा और आरती की गई। सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए मंदिर के पट भी बंद कर दिए गए। रामलला को 56 तरह के व्यंजन का भोग लगाया गया। तो वहीं पीएम मोदी ने टीवी पर रामलला के सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण भी देखा। रामनवमी के अवसर पर उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना की और राम मंदिर में सूर्य तिलक अनुष्ठान देखा। वहीं अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में आज लोग अयोध्या पहुंचे और रामनवमी पर रामलला के दर्शन किए।